नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है। इस 4 चरण में 379 लोकसभा पर मतदान खत्म हो गया है। बहुत सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल बता रहे हैं कहीं मोदी का सरकार नहीं बन रहा है, तो कहीं बता रहे हैं राहुल गांधी का सरकार बन रहा है। कौन कितना पीछे है, कौन कितना आगे है, क्या सही में नरेंद्र मोदी टेंशन में है, क्या अमित शाह अपने आकलन से उनको लग रहा है कि हम जादुई आंकड़ा 272 का आंकड़ा हम पार नहीं कर पा रहे हैं। हम राज्य वाइज बताएंगे कि उसमें कौन राज्य में कितने सीट पर एनडीए और कितने सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है और अदर्स के पाले में कितना जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा पर मतदान खत्म हुआ। 2 लोकसभा में से एक पर एनडीए और एक पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं असम की। असम की बात करें तो 14 लोकसभा में 14 में मतदान खत्म हो गया है, जिसमें से एनडीए 8 पर, इंडिया गठबंधन 5 पर, अदर्स 1 पर चुनाव जीत रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो 19 लोकसभा पर मतदान खत्म हो गया है, 40 लोकसभा टोटल था। इसमें से एनडीए 7 सीट पर, इंडिया गठबंधन 11 सीट पर, अदर्स 1 सीट पर। सबसे बड़ी जो सूचना और सबसे बड़ी जो एक निकल के आई है, जो बिहार में इस बार बीजेपी का रथ को तेजस्वी रोकने में कामयाब हो रही है। इसीलिए वहां पे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ज्यादा सीट जीतेगी, क्योंकि अभी देखिए 19 में ही 11 पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 का 11 लोकसभा का मतदान खत्म हो गया है। अभी वहां बीजेपी की सरकार है। सरकार रहने के बाद भी वहां का जो रुझान आ रहा है, एनडीए के पाले में 6 सीट, इंडिया गठबंधन के पाले में 6 सीट। इस तरह से 4 राज्य में अभी एनडीए और इंडिया गठबंधन बराबर पे चल रही है, 22-22 सीट पर बराबर के मुकाबले पे चल रही है। इसके बाद हम चलते हैं गोवा की। गोवा की बात करें तो 2 पर चुनाव हुआ, दोनों पे मतदान खत्म हो गया। इस 2 में से 1 पर एनडीए और 1 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 का 26 सीट पर मतदान खत्म हो गया। इस 26 में से 18 पर एनडीए और इंडिया गठबंधन सिर्फ 8 सीट पर चुनाव जीत रही है। इस 8 में से 2 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है और दोनों सीट वह जीतते हुए नजर आ रही है। कर्नाटक की बात करें तो 28 का 28 लोकसभा पर चुनाव खत्म हो गया। माना यह जा रहा था कि इस बार कर्नाटक में एनडीए अच्छा खासा सीट लाएगी। पिछले बार की तुलना में इस बार यह घट गया है, सिर्फ एनडीए 19 सीट ला रही है और इंडिया गठबंधन बढ़ोतरी हुआ और 9 सीट पर यह चुनाव जीत रही है। और टोटल जोड़ा जाए तो अभी एनडीए चल रहे हैं 60 सीट और इंडिया गठबंधन 40 सीट पर अभी चल रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं केरल। केरल में पिछले बार एनडीए 1 सीट पर लाई थी और इंडिया गठबंधन 19। इस बार 20 का 20 इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है और कुल मिलाकर 122 लोकसभा के बारे में हम बता दिए। उसमें से अभी इंडिया और एनडीए दोनों 60-60 सीट जीत करके बराबरी पर चल रहे हैं। फिर हम चलते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 29 लोकसभा का मतदान खत्म हो गया है। इस 29 में से 19 पर एनडीए और 10 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है और मध्य प्रदेश चुनाव होने के बाद एनडीए अभी आगे चल रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 35 सीट पर मतदान खत्म हो गया। यहां सबसे ज्यादा लॉस एनडीए को हो रहा है, शिवसेना को टूट जाने से। और शिंदे ग्रुप बीजेपी के साथ है, वहीं जो राज ठाकरे का ग्रुप है वह है इंडिया गठबंधन के पाले में, जिसके कारण इनको बहुत सारे सीट पर इनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है एनडीए को, और बीजेपी वहां हार रही है। अभी 35 सीट में एनडीए 17 सीट पर, इंडिया गठबंधन 18 सीट पर आगे चल रहे हैं। मणिपुर की बात करें तो 2 लोकसभा पर मतदान हुआ। पिछले बार एनडीए चुनाव जीती थी, इस बार दोनों सीट पर इंडिया गठबंधन आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में एनडीए जो है इस बार जो है 0 सीट जीत रही है, इंडिया गठबंधन 2 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। मिजोरम 1 सीट पर चुनाव हुआ और 1 सीट ही है, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। नागालैंड भी 1 सीट है, 1 पर इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत है। इस तरह से 192 लोकसभा का मतदान के बारे में बताया। 192 में से एनडीए 96 सीट, इंडिया गठबंधन 94 सीट, अदर्स के पाले में 2 सीट जा रही है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 4 लोकसभा पर मतदान खत्म हुआ, जिसमें एनडीए 1, इंडिया गठबंधन 1 और बीजेडी 2 सीट के साथ चुनाव जीत रहे हैं। और यहां पर माना जाए तो अभी भी मुकाबला बराबरी का है, इंडिया वर्सेस एनडीए।
अब चलते हैं सिक्किम की। सिक्किम में एक ही सीट है और एक सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। राजस्थान की बात करें तो 25 लोकसभा का मतदान खत्म हो चुका है। पिछले बार इस 25 में से मैक्सिमम सीट 24 सीट पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीती थी। इस बार यहां पर एनडीए सिर्फ 14 सीट पर चुनाव जीत रही है, वहीं इंडिया गठबंधन 11 सीट पर चुनाव जीत रही है। अगर यहां से हम बात करें 222 लोकसभा में मतदान में रुझान हमने बताया, उसमें से एनडीए 111, इंडिया गठबंधन 160 सीट, अदर के पाले में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में इस बार क्लीन स्वीप कर रही है इंडिया गठबंधन। 39 का 39 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। वहीं यहां पर एनडीए को पाले में सिर्फ 0 सीट जा रही है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लगातार यहां पर अमित शाह प्रचार करते आए हैं कि हमें सिर्फ 10 सीट दे दो, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद तेलंगाना में सिर्फ एनडीए को 7 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 4 और अदर्स के पाले में 6 जा रही है। और ये 6 जो अदर हैं वह हो सकता है कि बाद में बीजेपी को समर्थन दे दे। इस तरह से हम 278 की सीट के बारे में बताया। अब इंडिया गठबंधन एनडीए से बहुत आगे चलने लगे हैं, 150 सीट पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीए सिर्फ 118 सीट ला करके यहां पर पिछड़ रहे हैं और 10 के पाले में 10 सीट टोटल गए हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 2 सीट है। इस 2 सीट में एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट, और ओवरऑल किया जाए 280 सीट में एनडीए 119 और इंडिया गठबंधन 151 के साथ आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा में से 39 लोकसभा का मतदान खत्म हो गया 4 चरण में। इसमें से एनडीए को 21 सीट, इंडिया गठबंधन को 18 सीट जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर जो आ रही है बीजेपी के लिए, यूपी बिहार। यूपी में इस बार का जो जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, 4 फेज का रुझान आए हैं, बीजेपी को 50 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल सा लग सकता है। फिलहाल अभी 3 फेज बाकी है, 3 फेज में 41 लोकसभा अभी बाकी है। क्या इसमें 50 के आंकड़ा पार कर पाएंगे या नहीं? अगर यूपी अगर 50 के अंदर सिमटती है बीजेपी तो इनको सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए 319 लोकसभा का रुझान आ रहे हैं, जिसमें से एनडीए सिर्फ 140 सीट, इंडिया गठबंधन 169 सीट के साथ आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा का मतदान खत्म हो गया। इस 5 में से एनडीए 143 और इंडिया गठबंधन 143 सीट 171 सीट के साथ आगे चल रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड में एनडीए 3 और इंडिया गठबंधन 2 सीट पर चुनाव जीत रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा का मतदान खत्म हो गया है। इस 18 में से एनडीए 5 सीट पर, इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीत रही है। अदर्स एआई तृणमूल कांग्रेस जो कि 12 सीट के साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आगे चल रहे हैं। अभी तक 342 सीट का हमने आकलन बताया, उसमें से एनडीए 148 सीट, इंडिया गठबंधन 172 सीट, अदर्स के पाले में 22 सीट जा रही है। अंडमान और निकोबार की बात करें तो 1 सीट है, 1 पर एनडीए चुनाव जीत रही है। दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप दोनों मिलाकर के 2 सीट है, दोनों सीट पर यहां पर एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 3 सीट पर मतदान खत्म हुआ, एनडीए को 2 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन सिर्फ कश्मीर सीट जीत करके यहां पर पिछड़ रहे हैं। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल में एनडीए पिछड़ रही है, लगभग 20 सीट से अभी इंडिया गठबंधन से पिछड़ रही है। लक्षद्वीप की बात करें तो 1 सीट का मतदान खत्म हुआ, एनडीए का 1 सीट मिल रहा है। पांडिचेरी भी 1 सीट है, 1 सीट पर यहां पर इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। झारखंड की बात करें तो 4 लोकसभा का मतदान खत्म हुआ, जिसमें एनडीए 2, इंडिया गठबंधन 2 सीट पर चुनाव जीत रही है और 1 सीट पर मामला फंसता दिख रहा है, जो कि अभी एनडीए को हम दिए हैं, जिसे जोबा मांझी को लगभग हरा रहे हैं। लेकिन जोबा मांझी अगर गुप्त वोट आता है तो यह सीट यहां से जीत भी सकते हैं, तो इंडिया गठबंधन को 3 जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है 2-2 के बराबरी पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश की चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा का मतदान खत्म हो गया है। इस 25 में से बात करें तो एनडीए को 8 सीट मिल रही है, अदर्स के पाले में 17 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के पाले में 0 सीट जा रही है। ओवरऑल की बात करें तो 379 सीट में से एनडीए को 164 सीट, इंडिया गठबंधन को 176 सीट, अदर्स के पाले में 39 जा रही है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो अदर्स है 17 सीट, उसमें से इनको चाह सकते हैं जो वाईएसआर कांग्रेस है वही 17 सीट ला रही है। कभी भी वाईएसआर कांग्रेस को समर्थन ना दी है और बीजेपी को समर्थन दे सकती है। यहाँ पर माना यह जा रहा था कि जो इंडिया गठबंधन जो थे वो इंडिया गठबंधन सिर्फ टीडीपी से किए थे, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू से यहाँ पर बीजेपी एनडीए प्रत्याशी गठबंधन किए हैं, लेकिन वह एनडीए चाहती थी कि वाईएसआर कांग्रेस से गठबंधन हो, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिलहाल जो भी हो, ये 17 सीट बीजेपी को ही जा सकता है।
इसीलिए अभी अगर माना जाए 379 सीट पर तो बीजेपी और एनडीए लगभग बराबर पर चल रहे हैं। देखना लाजमी होगा कि पांचवें, छठे, सातवें चरण में बीजेपी किस तरह से कम बैक करती है। अब मैक्सिमम सीट नॉर्थ इंडिया का बचा है जिसमें बीजेपी का पकड़ मजबूत माना जा रहा है। क्या यहां पर इंडिया गठबंधन सस्टेन कर पा रही है या नहीं, यह देखना लाजमी होगा। फिलहाल अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल सा दिख रहा है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।